नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल एंट्रोपी, जॉइंट एंट्रोपी, है ना। तो इससे पहले हम थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम बेसिक प्रॉपर्टीज हो या बेसिक फार्मूला कह लें प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी जे इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बी जे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। और इसी को अब अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी इसी सेम इक्वेशन को मैं अगर उल्टा लिखता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे अपॉन ए आई, तो वो हमें ये मिलता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है यहाँ पे, है ना। बी की जगह पे ए और ए की जगह पे बी, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गया यहाँ से, है ना। तो ब्रैकेट अपने को डालना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, किसी भी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी जे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, ठीक है। सिमिलरली जस्ट ये अपोजिट होगा, बी जे अपॉन ए आई, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बी जे होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और एक लास्ट जो है वो है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेशन भी है बायस थ्योरम का, बट हमें अभी डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें से बायस थ्योरम क्या है उसको रिकॉल करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे अपॉन ए आई, ये हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। आप कहीं पे x देखोगे लिखा हुआ, कहीं y देखोगे तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर ए आई बी जे की जगह x और y ही लिखा हो। बट चूंकि मैंने जो वेरिएबल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है इन चीज़ों का नाम, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी होता या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई होता, डजेंट मैटर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन बी जे जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे अपॉन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे जो मैं रिकॉल करना था। अब हम अपना मेन जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं, कंडीशनल एंट्रोपी पे, ठीक है। कंडीशनल एंट्रोपी, तो कंडीशनल एंट्रोपी एक्चुअली है क्या, ये चीज़ आप देखो जो आप नीचे आते हो, है ना। एंट्रोपी हमें पता है कि क्या होता है, एंट्रोपी हम लोगों ने लेक्चर 2 में देखा हुआ है। तो ज्वाइंट एंट्रोपी क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रोपी है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई है। तो ये जो आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ये कुछ नहीं है, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है एवरेज इंफॉर्मेशन या फिर एवरेज अनसर्टेनिटी हम इसको कह सकते हैं, है ना, ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। ये पूरे होल चैनल का ये हमारा एवरेज इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, या एवरेज अनसर्टेनिटी कह लो आप इसको, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये है ज्वाइंट एंट्रोपी का, कंबाइंडली ज्वाइंट एंट्रोपी हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है h इंटू एक्स इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1m प्रोबेबिलिटी ऑफ xi log बेस टू 1 अपॉन pxi। ये सेम वही फॉर्मूला है हमारा pk log बेस टू 1 अपॉन pk के टर्म में अगर आप देखो तो वही चीजें हैं। x क्या है हमारा, आपको पता था कि x जो ट्रांसमिट होता है वो होता है, यानी हमारा इनपुट वैल्यू है, तो इसको मैं इनपुट एंट्रोपी कह सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं इनपुट एंट्रोपी कह सकता हूँ। और एच वाई जो है वो क्या है हमारा, y क्या आता है जो ट्रांसमिट होकर हमें मिलता है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारा आउटपुट एंट्रोपी है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एच एक्स और एच वाई के बीच में x जो होगा, ये दो अलग अलग वेरिएबल थे, बट x जो है वो मेरा इनपुट वेरिएबल है जो ट्रांसमिट हो रहा है, और y जो है मेरा जो मुझे सिंबल मिल रहा है, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ इनपुट एंट्रोपी, और ये वाला जो है मेरा हो जाएगा आउटपुट एंट्रोपी। इसी प्रकार से कंडीशनल एंट्रोपी देखते हैं। तो कंडीशनल एंट्रोपी में भी वही चीजें हैं कि इफ मैसेजेस अनसर्टेनिटी ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल इन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अगेन वही है, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जिनकी एक्स वाई है। ये जो आप कंबाइंड चीजें देख रहे हो ये कुछ नहीं है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वाला ही चीज है जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल सेम है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी वाला। मैं एक बार दोबारा से ऊपर चलता हूँ, तो आप देखो ये पूरा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला है यहाँ तक। लेकिन ये जो h इंटू एक्स वाई जो आ रहा है ये हमारा है एवरेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। एवरेज इंफॉर्मेशन रिमेनिंग अबाउट x आफ्टर नोइंग y। जब हमें x पता है और
y क्या ट्रांसमिट हुआ है, सॉरी y जो हमारा आउटपुट है। तो यहाँ भी जो दो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं ये एवरेज इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन बचता है x के ट्रांसमिट होने के बाद आफ्टर, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एवरेज इंफॉर्मेशन रिमेनिंग अबाउट x आफ्टर नोइंग y, ठीक है। तो ये टोटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। और जो नीचे जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये जस्ट उसका रिवर्स है, ये है कंडीशनल एंड ज्वाइंट एंट्रोपी, ठीक है। तो ये कंडीशनल एंड ज्वाइंट एंट्रोपी का फॉर्मूला है। ये क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे जो HYX जो आ रहा है ये हमें बता रहा है एवरेज इंफॉर्मेशन रिमेनिंग अबाउट y आफ्टर x इज ट्रांसमिटेड। ये x के ट्रांसमिट हो जाने के बाद y जो रिमेन हो रहा है वो बता रहा है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे या फिर यहाँ पे i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1, ये कुछ नहीं है, सिंस हमारा पास दो वेरिएबल थे वो वही चीज है x और y के रिस्पेक्ट के लिए। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था कंडीशनल एंट्रोपी ज्वाइंट एंट्रोपी का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ और भी ज्यादा फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूला अगर आप जो देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है, कुछ भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू x और y के रिस्पेक्ट में है ये, कि एंट्रोपी ऑफ x अपॉन y जो हम अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखते हैं तो h इंटू एक्स वाई जो है वो हमें क्या मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है और माइनस h हो रहा है यहाँ पे। और इसको क्योंकि ये नीचे डिवीजन में था और आप इसको देखोगे तो ये जस्ट इसका रिवर्स है और ये सेम इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। तो अभी हमें ये चीज़ें पे इतना फोकस नहीं करना है, इस चीज़ को अभी इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूचुअल एंट्रोपी क्या होता है। म्यूचुअल एंट्रोपी आपका थोड़ा इसका फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूला सेम है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I इंटू एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स माइनस एच एक्स वाई, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ I ऑफ एक्स वाई इंटू इक्वल्स टू एंट्रोपी यानी H ऑफ y माइनस एच वाई एक्स। तो ये जस्ट रिवर्स हो रहा है, आप दोनों में किसी टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये रियलाइजेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है कि एस का हमने किया है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है ना। नेक्स्ट आती है चैनल की कैपेसिटी। तो चैनल की कैपेसिटी जो होती है उसको हम एक्चुअली डिनोट करते हैं CS से, चैनल कैपेसिटी, और वो मैक्सिमम हमें मिलता है मैट्रिक्स के फॉर्म में कह लो आप उसको, या फिर I इक्वल टू एक्स इंटू वाई, IX कह सकते हो, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा बिट पर सिंबल होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मीजर फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल के लिए हम कैसे इंफॉर्मेशन मीजर करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन बी एक्सप्लिटेड एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे x और y जो है वो मेरा रैंडम वेरिएबल है और pxy जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये। उसके बाद आता है एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन देखा हुआ है, उसका थोड़ा बहुत ये डेरिवेशंस है, तो इसकी लिमिट कुछ फिक्स की हुई है, आप ये देख सकते हैं इसको। और इसका डेफिनेशन जो होता है वो है एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी कैरिड ओवर फ्रॉम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बट कंसेप्ट एंड फिजिकल इंटरप्रेटर कैन नॉट बी। तो information contained in the continuous random variable actually infinite and we require the finite number of bits represented in the continuous random variable. This problem is solved by, इसका एक इक्वेशन होता है, इसको हम डिफरेंशियल एंट्रोपी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। ये चीज़ें हम आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे और एवरेज कंडीशनल एंट्रोपी कैसे निकालते हैं ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन देखा हुआ है, थोड़ा बहुत इसकी प्रॉपर्टी भी हमने देखी हुई है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की। बट ये है जो नेक्स्ट टॉपिक था, ये जो था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल एंट्रोपी, ये थोड़ा नया है आपके लिए। तो इस चीज़ को हम डिराइव भी करके देखेंगे, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज है, इसको कैसे डिराइव किया गया ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिलेटिव एंट्रोपी। तो रिलेटिव एंट्रोपी क्या, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में काम आता है। इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कैसे हाउ सिमिलर और डिफरेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन आर, दो डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कैसे सिमिलर हैं या थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कल बैक, है ना, कल बैक भी इसको हम बोलते हैं, केल से रिप्रेजेंट करते हैं, कल बैक के नाम से भी जाना जाता है ये। और ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं px एंड qx के रिस्पेक्ट में। ये इसका सिंपल फार्मूला है। फार्मूला जो है हमारे इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला में भूलना नहीं है। ये d जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए लगा रखा है d, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, px log अपॉन px अपॉन qx। तो हमने p देख लिया था और q देख लिया था, क्या है कि दो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और इनके बीच का डिस्टेंस है ये। और ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कह लो आप इसको, है ना, मीन के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं।
इस पे हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल पे डीएमसी के बारे में, तो ये कुछ भी इतना खास नहीं है। ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, जिसको चैनल मैट्रिक्स हम बोलते हैं। यहाँ पे xi, x2, x3 जो है ये मल्टीपल इनपुट जा रहा है, और ये जो है हमारा मेन चैनल है, इसको आप चैनल मैट्रिक्स कह सकते हो, ठीक है। तो चैनल मैट्रिक्स में जा रहा है ये, और ये y जो है ये मेरा आउटपुट है, ये y1 y2 उसके ये आ रहा है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल का, या इसको हम डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स भी कह सकते हैं। मेमोरीलेस सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे उसको नया इनपुट मिलता है वो पिछला वाले को भूल जाता है, तो इसलिए हम इसको मेमोरीलेस कहते हैं, है ना। जो करंट होता है उस पर काम करता है, ये प्रीवियस को फॉरगेट हो जाता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक लाइन में यहाँ पे कि इट इज ऑल्सो सेट टू बी मेमोरीलेस। इसको मेमोरीलेस से कहते हैं कि व्हेन करंट आउटपुट डिपेंड्स, जब करंट आउटपुट डिपेंड्स करता है ओनली द करंट इनपुट, ठीक है। करंट आउटपुट जो किस पे डिपेंड करता है, करंट इनपुट पे, नॉट ऑन एनी प्रीवियस इनपुट। तो इसको प्रीवियस इनपुट से कोई लेना देना नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसको हम मेमोरीलेस कहते हैं कि करंट पे ही काम करता है वो। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कवर कर लिया है यहाँ पे। ये इसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, चैनल मैट्रिक्स का, और ये अगेन कुछ फॉर्मूला है, ये चीज़ें हम थोड़ा बहुत एक बार रिकॉल करेंगे नेक्स्ट में, वो देखेंगे।